प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए टोक्यो ओलंपिक गए भारतीय दल का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देख मैं ही नहीं पूरा देश रोमांचित हो उठा। गोवा पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मंत्रियों और विधायकों के साथ बातचीत के दौरान मैंने ये पाया है कि विधायक बहुत आशावादी और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। कांग्रेस से बड़ी संख्या में नेता भाजपा में शामिल हुए हैं और मैं उनसे विस्तृत चर्चा उन्होंने की है। उन्होंने भाजपा के कामकाज की प्रशंसा की है जो मुझे और अधिक आशावादी बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि गांधी के भारत छोड़ो अभियान की तर्ज पर देश के लोग भारत जोड़ो अभियान चलाएं। देश के विभिन्न इलाकों में भयंकर बारिश हो रही है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केरल में भारी बारिश के बीच डिजास्टर वार्निंग सिस्टम से चेतावनी मिलने के बाद मुन्नार के एथोनियर कॉलोनी से लगभग 30 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत समय समय पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं और अपने अंदाज में ही धमकाते भी रहे हैं। अब नई धमकी के तहत अब उन्होंने कहा है कि किसान संसद से किसानों ने गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। किसान संसद चलाना भी जानता है और अनदेखी करने वालों को गांव में सबक सिखाना भी जानता है। मन की बात कार्यक्रम और कोविड टीकाकरण को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का बिना नाम लिए उन पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक 45 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा कि अगर वैक्सीन को लेकर देश के मन की बात को समझा जाता तो हालात आज ऐसे नहीं होते। पश्चिम बंगाल में वीआईपी और आपातकालीन अधिकारियों के वाहनों के ऊपर बत्ती लगाने के लिए परिवहन विभाग ने एक नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया है। यानी अब इन लोगों की गाड़ियों पर लाइट नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए हरदोई निवासी सेना में मेजर पंकज कुमार पांडे के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के साथ जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की। राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच कहा जा रहा है कि अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक से पहले पायलट गुट के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जल्दी जवाब देने को कहा है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिनकी कृपा दृष्टि से आप कुर्सी पर काबिज हैं, अगर उन्होंने आपके आग्रह को नहीं माना तो क्या आप हमारे साथ इस संघी सरकार के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरेंगे। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के प्रधान बनते ही नवजोत सिंह सिद्धू बुरे फंस गए हैं। सिद्धू ने ताजपोशी के दिन जोश में खुद को कुआं और आंदोलनकारी किसानों को प्यासा बता दिया। सिद्धू स्टेज से बोले कि मुझे मिलो, इस आंदोलन का हल निकलेगा। इसे लेकर किसान नेताओं में खासा आक्रोश है। तीन दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसी क्रम में लाला के ताल पर स्थित 38 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पथवे निर्माण और फुटपाथ का लोकार्पण हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वैक्सीनेशन रथ को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन रथ का निरीक्षण कर उसके बारे में जानकारी दी। वीडी शर्मा ने पार्टी के आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा की। शर्मा ने कहा कि बीजेपी संगठन का काम लगातार चल रहा है।
पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात पर मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात कही है। वैक्सीनेशन अभियान में पीएम लगातार काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मंत्री अरविंद भदौरिया को सौंपी गई है। अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि 7 अगस्त को प्रदेश भर में अन्न महोत्सव मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने उपचुनाव को लेकर कहा कि भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। चुनाव का मतलब है अपने आप को लेकर वोट मांगना, अपने काम को लेकर वोट मांगना। जिसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए वैक्सीन को लेकर कहा कि टीकाकरण को लेकर मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बन रहा है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद को बढ़ाने और देशभक्ति सिखाने के लिए स्कूलों में कोई यस मैडम यस सर नहीं बोलता। मैंने अपने प्रभाव वाले जिले में आदेश जारी किया है कि चाहे प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति के समय जय हिंद शब्द का इस्तेमाल किया जाए। मध्य प्रदेश में 26 जुलाई यानी कि कल से 50% संख्या के साथ सभी स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। स्कूल खुलने से पहले प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सप्ताह में 4 दिन स्कूल खोले जाएंगे। प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। वहीं 9वीं से लेकर 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से शुरू करने का फैसला लिया गया है। गरियाबंद में देवभोग वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखी हुई सागौन की 48 बल्लियां जब्त की हैं। वन विभाग की टीम ने सर्च वारंट के साथ घूमरगुड़ा के एक घर में दबिश दी। घर के 2 कमरों की जांच करने पर अंदर 48 सागौन की बल्लियां मिली, जिसकी कीमत 60,000 के लगभग बताई जा रही है। रेंजर के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए लकड़ियों को जब्त कर लिया गया। जवा इलाके के जवा बाजार में एक पिता ने अपने ही बेटों के साथ मिलकर अपने बेटे की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बाप बेटे में लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 23 जुलाई की शाम मात्र नल चालू करने की बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस बीच युवक के पिता और उसके भाई बेटों ने मिलकर लात घूंसे से मार कर बेटे की हत्या कर दी। खंडवा में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। दादाजी धूनी वाले के आश्रम में भक्तों ने हवन पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही भक्तों ने गुरु से आशीर्वाद लेकर देश और परिवार की खुशहाली की कामना की। पवई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 कुपोषित बच्चों को नगर के युवा समाज सेवियों के द्वारा उनकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी लेते हुए खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ML चौधरी और डॉक्टर ओम हरि शर्मा की उपस्थिति में गोद लिया गया। पिछोर के वार्ड नंबर 11 में बने मुक्तिधाम की हालत बदहाल है, जिसको लेकर रहवासियों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, पर बावजूद इसके कोई सुधार नहीं हुआ। जिसके बाद रहवासियों ने खुद ही मुक्तिधाम की साफ सफाई की और मुक्तिधाम परिसर में 200 पौधे लगाए। गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी के साथ श्योपुर में भी धोरेट बाबा के मंदिर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेका और बाबा का आशीर्वाद लिया और देश की खुशहाली की कामना की। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर चीतला उज्जैन पहुंचे और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं से सीधा संवाद किया। इसी के साथ महर्षि वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा गठित स्व सहायता समूह कोहिनूर और नाबार्ड के द्वारा वित्त पोषित महाकालेश्वर रूरल मार्ट का उद्घाटन किया और महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। राजधानी भोपाल के मिसरोद इलाके में चिनार सिटी के सामने टाइल से भरे ट्रक और तेज रफ्तार कार की भिड़ंत हो गई। इसमें कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हर साल की तरह इस साल भी
गायत्री मंदिर में गुरु पूजन किया। लोटखेड़ी के गायत्री मंदिर में परंपरागत रूप से गुरु पूजन के साथ भगवत ध्वज का किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विचारधारा के साथ अनुशासन को लेकर संघ की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। मध्य प्रदेश में शुरू हुई बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। शाहजहांपुर में मानसून की दस्तक देने के बाद से लगातार बारिश हो रही है। अधिक बारिश होने से शाहजहांपुर जिले के अधिकतर ग्रामीण इलाकों के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। सिंगरौली में तेज रफ्तार कार और ऑटो की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। इस हादसे के बाद मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इससे घंटों तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। यह हादसा सिंगरौली के बरगवा थाने के बड़ोखर चौराहे पर हुआ। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी मंडल में कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जबलपुर सांसद राकेश सिंह पहुंचे तो वहीं मंडल के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को भी सुना। जिस दौरान सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर कार्यकर्ताओं और नागरिकों को मन की बात के माध्यम से संबोधित करते हैं। उज्जैन जिले के महिदपुर में बारिश की पहली दस्तक से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वे दूसरी ओर शहर और ग्रामीण अंचलों के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनने लगी। महिदपुर और ग्रामीण अंचलों में नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। आलम यह है कि पानी अब लोगों के घरों और दुकानों में घुस रहा है। विदिशा जिले में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इधर गंज बसोदा नगर भी पानी पानी हो गया है। गंज बसोदा का सिरोन चौराहा, वेदनखेड़ी बाईपास, ईदगाह रोड और स्टेशन रोड समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सावन के पहले दिन महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी और शहद के साथ फलों के रस का इस्तेमाल हुआ। मंदिर में भस्म आरती के दौरान श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहा। शिवपुरी जिले के सतनावाड़ा थाना क्षेत्र में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक युवक शिवपुरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग पर जा चढ़ा आत्महत्या करने के लिए। युवक का नाम रानू ठाकुर है, जो एसआईटी में निर्माण कार्य कर रही अभिलाषा एंटरप्राइजेस कंपनी का सप्लायर है। शाहजहांपुर जिले के पोलाईकला में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने नगरीय प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। बात कर रहे हैं आकोदिया नगर परिषद की, जहां वार्ड नंबर 8 और 9 में लोगों की दुकानों और घरों तक में बारिश का पानी घुस गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर खंडवा जिले के मंधाता से, जहां नवल गांव में टीकाकरण केंद्र में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर अनदेखी हुई। लोग बिना मास्क के नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। लोगों की भीड़ के चलते व्यवस्थाएं भी फेल होती नजर आई। बड़वानी जिले के जुलवानिया में दुष्कर्म से क्षुब्ध छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। एक दिन पहले वर्ग विशेष के युवक ने घर में घुसकर अकेली छात्रा के साथ बलात्कार किया। बलात्कार से क्षुब्ध छात्रा ने आत्मग्लानि के चलते दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। छतरपुर के नगरपालिका अधिकारी ने मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल एक मजदूर महिला के बेटे का शव यात्री बस चालक ने दमोह ले जाने से मना कर दिया था। इससे महिला परेशान थी। घटना की जानकारी लगते ही सीएमओ ओमपाल सिंह मौके पर पहुंचे और महिला को शव वाहन उपलब्ध कराया। खंडवा जिले के नवल गांव में वैक्सीन को लेकर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। कई लोग बिना मास्क के नजर आए। लोगों का कहना है कि वैक्सीन के लिए सुबह 8 बजे से लाइन में लग जाते हैं और तब जाकर 4 घंटे में नंबर आता है और दिन भर परेशान होना पड़ता है। कायथा थाना क्षेत्र के ग्राम आसेर में बने भैरव बाबा मंदिर की दान पेटी ही चोर चुरा ले गए। मंदिर के पुजारी सुरेश शर्मा ने बताया कि दान पेटी में
30,000 के लगभग रुपए थे। फिलहाल पुजारी ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया जा रहा है। जांजगीर चांपा, कबीरधाम, रायपुर, कोरबा और राजनांदगांव के तमाम गांवों में सूर्य संस्कार केंद्रों और सूर्य यूथ क्लब के युवाओं के द्वारा जल संरक्षण और वृक्षारोपण के ऊपर गोष्ठी आयोजित करके वृक्षारोपण के लिए संकल्प दिलाया जा रहा है। सभी से अपने अपने घरों में फलदार और छायादार पेड़ लगाने की अपील की जा रही है। करेरा के न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों ने रक्तदान किया। इस मौके पर एडीजे अतुल सक्सेना ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को खून की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए कैंप का आयोजन किया गया है। कबीरधाम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चाइल्ड लाइन का 6वां स्थापना दिवस मनाया गया। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन और आस्था समिति के द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन 1098 के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रिंगिंग डे मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक शामिल हुए, जिन्होंने केक काटकर संस्था को बधाई दी। नारायणपुर जिले में करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। ये घटना धनोरा थाना क्षेत्र के राजपुर की बुजुर्ग दंपत्ति यहां पिछले 1 साल से झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। दंपत्ति अपने घर की बाड़ी में साग सब्जी लगाने के लिए मोटर पंप का तार बिछा रखा था, जिसकी चपेट में आने से देवलाल मतलाम और उनकी पत्नी नीराबाई की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा और सदस्यों रवि बख्श, रविंद्र सिंह, गणेश योगी और राजेश नारा को उनके नवीन दायित्व के लिए बधाई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की रविवार को हुई बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। मोहन मरकाम ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता 2023 के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। बैठक में सरकार की उपलब्धियों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई। प्रयागराज में भाजपा कार्यकर्ता और समाज सेवियों ने 51,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया था। इसी के तहत कार्यकर्ता और समाज सेवियों ने पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि पौधारोपण करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इससे पर्यावरण संतुलित रहता है और वृक्ष ही वर्षा कराने में सहायक होते हैं। ट्रेन में सफर करने वाले अधिकांश यात्री अपनी सुविधा के लिए स्टेशन आने से पहले ही चेन पुलिंग करके ट्रेन रोक लेते हैं। इसी वजह से बाकी यात्रियों को भी काफी परेशानी होती है। इसको देखते हुए मानिकपुर जीआरपी ने जागरूकता अभियान चलाया है, जिससे चेन पुलिंग की घटनाएं कम हो सके। लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में बने चीनी मिल में तैनात गार्ड ने मिल परिसर में फांसी पर लटकता मिला। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। इस घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट के अनुसार मृतक ने लंबी बीमारी के चलते आत्महत्या की। अमरोहा में सेध नगली पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की निशानदेही पर पाकबड़ा तिराहे से दोनों वाहन चोरों को गिरफ्तार कर इन आरोपियों के पास से चाकू के साथ 315 बोर का एक तमंचा जब्त किया है। गिरफ्तारी के बाद चोरी की 2 बाइक भी बरामद कर ली गई।